जादुई जंगल में एक कुत्ता रहता था जिसे बेला नाम से पुकारा जाता था। वह अपने मित्र एक छोटे से खरगोश के साथ अपने खाली समय को बिताने से बहुत प्यार करती थी। इस जंगल में ऊंचे पेड़, शोरीली नदियां और रहस्यमय पथ होते थे, लेकिन बेला हमेशा डरी रहती थी और उनसे बचती रहती थी। सुबह में उसे फलों के साथ दलिया खाना पसंद था। एक दिन वो छोटे से खरगोश कहीं गायब हो गया और बेला ने फैसला किया कि उसे ढूंढना होगा। लेकिन वह जंगल में जाने और अज्ञात से सामना करने से डरती थी। वह अपनी ही साए से भी डरती थी। उसे समझ में आया कि वह अपने दोस्त को नहीं मिल पाएगी अगर वह हर चीज से डरेगी। उसे साहसी होने की आवश्यकता थी। बेला ने खिलबिली और गिलहरी से पूछा कि वे उसके साथ खरगोश की खोज के लिए चलेंगे। वे ऊंचे पेड़ों से गुजरे, घास से भरे हुए गुच्छों को पार किया, शोर मचाने वाली नदी को पार किया और एक लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए, यदि कोई हमें पीछा कर रहा है, चिड़िया ने चेतावनी दी। तुम सही कह रही हो, हमें सतर्क रहना होगा, बेला ने जवाब दिया। जब वे गुची के पास पहुँचे, तब उन्हें एक आवाज सुनाई दिया। बेला घबराई और जम गई। वो क्या था? उसने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कुछ छिपने की आवश्यकता है, चिड़िया ने जवाब दिया। वे एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए, फिर शांति से गुची की ओर आगे बढ़े ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। वहाँ कोई है, बोली गधेरे, पेड़ों के बीच गति में, हर काले धब्बे की ओर पंक्तिबद्ध होकर इशारा करते हुए। तुम कौन हो? बेला ने पूछा। मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ, जानवर ने जवाब दिया। लेकिन हम हमारे दोस्त खरगोश की तलाश में हैं। क्या तुमने उसे देखा है? बेला ने जारी रखा। नहीं, मैंने उन्होंने अनजान जानवर के साथ संगीत के निशान खोजते रहे और आखिरकार उसे मिल गया। वह एक झाड़ी के नीचे बैठा था, डरी हुई आंखों के साथ। उन्होंने अपने दोस्त की बचाव की और उसे घर ले गए। मेरी खोज में मेरे पास ऐसे सुंदर दोस्त हैं। धन्यवाद, रब्बिट ने मुस्कान के साथ कहा। बेला, कीचड़ और गिलहरी खुश थे कि वे अपने दोस्त रब्बिट की सहायता कर सके। वे सभी मिलकर घर लौटे और रब्बिट ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। मैंने एक आवाज सुना और देखने के लिए गया, लेकिन मैं गड्ढे में गिर गया और बाहर नहीं निकल सका। मेरी चीख को कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मैं डर गया था, रब्बिट ने बताया। लेकिन हमने आपकी चीख सुनी और मदद के लिए आए, बेला ने कहा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ऐसे सुंदर दोस्त हैं, रब्बिट ने कहा। बेला, कीचड़ और गिलहरी को गले लगाकर, हमेशा आपकी सुरक्षा करेंगे और मदद कर। वे सभी हरे मैदान पर साथ मिलकर बैठे थे और खरगोश ने उन्हें वन में पुरानी गुफा के बारे में बताया। मैंने एक पुरानी गुफा ढूंढी है जिसे किसी ने कई सालों से नहीं देखा है। उसमें ऐसी कई चीजें थी जो हम खेलों के लिए उपयोग कर सकते हैं, खरगोश ने कहा। चलो कल वहां जाते हैं, शर्करा ने सुझाव दिया। हाँ, यह एक शानदार विचार है, बेला ने सहमति दी। वे सभी इतने खुश थे कि वे अपने डर को भूल गए थे और सीधे शाम का आनंद लेते रहे और सूर्यास्त को। अगली सुबह बेला, खरगोश, गिलहरी और खरगोश ने पुरानी गुफा ढूंढने के लिए निकल दिया। वे जंगल से चलते गए, प्रकृति और पक्षियों के गीत का आनंद लेते रहे। हमें नजदीक होना चाहिए, बेला ने कहा। जब वे एक छोटी सी खुली में पहुंचे, वे उससे गुजर गए और गुफे के मुख पर पहुंचे। देखो कितनी सुंदर है, गिलहरी ने उच्च स्वर में कहा। हाँ, और मैं यकीन करता हूँ कि हमें अंदर बहुत सी दिलचस्प चीजें मिलेंगी खेलने के लिए, खरगोश ने जोड़ा। वे गुफा में प्रवेश कर गए और कई विभिन्न आइटम देखे, पुराने योद्धा की कवच और खिलौने। वाह,
यहाँ इतनी सी बहुत सी चीजें हैं, बेला ने उच्च स्वर में कहा। चलो खेलना शुरू करते हैं, सलाह दिए गए गिलहरी ने कहा। एक साथ वे योद्धा और राजकुमारियों और खजाना खोजने का खेल खेलते रहे। उनकी कल्पना पूरी शक्ति के साथ काम कर रही थी और वे पूरे दिन गुफा में बिता दिया। यह एक शानदार दिन था, रैबिट ने कहा। हाँ, और हमें यहाँ फिर से लौटना चाहिए, बेला ने सहमति जताई। शायद यहाँ हमारी गुप्त आधार भी बना ले, झिंगुर ने सुझाव दिया। महान विचार, गिलहरी ने चिल्लाया। सभी ने सहमति जताई कि गुफा में उनका गुप्त आधार बनाना चाहिए और पहले से ही यह योजना बना दी गई थी। बेला, झिंगुर, गिलहरी और रैबिट समझते थे कि एक साथ वे किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकते हैं और किसी भी साहसिक अनुभव को यादगार बना सकते हैं। जब संध्या धीरे धीरे आ रही थी, तब वे गुफा से निकल आए और देखा कि एक मजबूत हवा और बारिश शुरू हो गई थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। ओह नहीं, इस मौसम में हम घर कैसे पहुंचेंगे? डरी हुई गिलहरी ने पूछा। हमें बेहतर होने से पहले जल्दी करनी होगी, बेला ने कहा। वे जंगल से भाग रहे थे, लेकिन बारिश और हवा मजबूत हो गई और उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। हम इस तरह से और नहीं जा सकते हैं, हमें आश्रय ढूंढना होगा, किसान ने चिल्लाया। देखो, वहाँ एक छोटा सा घर है, हम वहाँ छिपते हैं, बेला ने दूरी में दिखाई देने वाले घर की ओर इशारा करते हुए कहा। वे घर की ओर दौड़े, लेकिन जब वे इसके पास आए तो देखा कि दरवाजा बंद था। अब हम क्या करें? थरथराते हुए खरगोश ने पूछा। चलो एक और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, बेला ने कहा। उन्होंने घर में खोज की और एक छोटी सी खिड़की ढूंढ निकाली जिसे वे खोल सकते थे। चलो इस खिड़की से चढ़ने की कोशिश करें, गिलहरी ने सुझाव दिया। उन्होंने खिड़की खोल दी और भीतर घुस गए। घर गर्म और सुखद था। ओह, धन्यवाद कि तुमने इस जगह को ढूंढ निकाला, बेला ने आह भरी। लेकिन अगर लोग यहाँ रहते हैं तो? कुंजील ने पूछा। हम उनसे कहेंगे कि हम भटक गए थे और उनकी मदद मांगेंगे, बेला ने कहा। हाँ, और हमें जल्दी से अपने माता पिता से संपर्क करने का एक तरीका ढूंढना होगा ताकि वे जाने कि हम सुरक्षित हैं, गिलहरी ने जोड़ा। उन्होंने घर में एक फोन मिलाया और अपने माता पिता को कॉल करके बताया कि वे बारिश और हवा से बचने की जगह मिल गई है। हमें बच्चे सुरक्षित होने पर बहुत खुशी है, बेला की माँ ने कहा। हाँ, और मौसम में सुधार होते ही हम जल्द ही घर आ जाएंगे, बेला ने आश्वस्त किया। उन्होंने पूरी रात घर में बिताई, समय के बावजूद बारिश और हवा ठहर नहीं गई। सुबह वे घर से निकले और खुश थे कि घर वापस लौट गए। उस दिन से बेला, जो बहुत डरपोक थी, बहादुर और आत्मविश्वासी हो गई। उसे समझ में आया कि वह अपने डर को परास्त कर सकती है अगर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करे। बेला, गिलहरी के और खरगोश की कहानी दिखाती है कि दोस्तों का होना और साथ मिलकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। साथ मिलकर वे मुश्किलों को परास्त करते हैं और अपने लक्ष्य, अपने खरगोश दोस्त को ढूंढने और बचाने में सफल होते हैं। इसके अलावा उनके साहसिक बनने में उनके साथी दोस्तों की साथ ही उनकी मदद की। यह कहानी स्नेह और सहयोग को स्पष्ट रूप से दिखाती है कि हमें किसी भी कठिनाई को परास्त करने में सहायता के रूप में दोस्ती और सहयोग कैसे मदद कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं, तब हम अपने व्यक्तिगत संबल उपयोग कर सकते हैं और हमारी कमजोरियों को पूरा करके अधिक हासिल कर सकते हैं। अंततः साहस न केवल एक डरावनी स्थिति में कर्मठता से काम करने की होती है, बल्कि यह भी है कि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे भय को परास्त करने की क्षमता में।
इस प्रकार बेला और उसके दोस्तों की कहानी हमें दिखाती है कि हम जब दोस्तों के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने व्यक्तिगत संबल का उपयोग करते हैं तो हम में साहस कैसे विकसित किया जा सकता है और सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए